हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। आज मेरे साथ में दो कामयाब लोग हैं, यानी कि एक गोलकीपर और उत्तराखंड का और जो कि नेशनल कैंपर है, और दूसरा मेरे साथ है इंटरनेशनल ब्लाइंड फुटबॉलर और इस बार यानी कि उत्तराखंड का टीम उत्तराखंड का कैप्टन सोवेंद्र। हाय सोवेंद्र। हाय सर। और दूसरे मेरे साथ बैठे हैं गंभीर सिंह चौहान। हाय गंभीर। हेलो सर। एक जहां गोलकीपर है, दूसरी जगह सोवेंद्र है। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस उपसा टीम फॉर्म करने के लिए और टीम को भेजने के लिए इस बार उत्तराखंड की टीम को। अब जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि भाई कैसा रहा नेशनल्स और क्या क्या नई चीजें इस बार इनको देखने को मिली, क्योंकि नई सिटी थी, नया शहर था और दो लोग गए थे। और दोनों ही, अगर दोनों की बात करूं मैं, तो जो लोग हमको देख रहे हैं, अगर दोनों की बात करें तो दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होल्डर हैं। गंभीर, जहां कितने साल हो गए गंभीर आपको ब्लाइंड फुटबॉल में खेलते खेलते? सर मेरे को 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। और नेशनल कैंपर भी हो आप, मेरे ख्याल से 2 या 3 टाइम, 3 बार। और आप ये भी बता दूं जो सुनने वाले और देखने वाले हैं हमें और जो इतना प्यार दे रहे हैं, कि ये बेस्ट गोलकीपर भी हैं। किस साल के नेशनल के हुआ? 2018 के बेस्ट गोलकीपर भी हैं। और दूसरी तरफ बैठे हैं सोवेंद्र, जो कि इंटरनेशनली फेम्ड हैं। और उसके बाद में वॉल बुलाते हैं हम इनको प्यार से, और सचमुच है जब ये ग्राउंड में रहते हैं तो इनसे बॉल निकालना मुश्किल होता है अटैकर्स को। सो सोवेंद्र, आपने पटाया में भी खेला है, एशियन ब्लाइंड फुटबॉल चैंपियनशिप 2019 है ना, वो भी खेला है। और उसके बाद में आप नेशनल कितने सालों से खेल रहे हो? सर ये मेरा पांचवा नेशनल था आपने, यानी कि IBFF का एक भी नेशनल मिस नहीं किया है। नहीं। और आप कैंप में भी रहे हो, सबके साथ रहने का एक्सपीरियंस है। जहां तक आप दोनों की बात करो तो आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और दोनों लोग काफी अच्छा खेलते रहते हो, अच्छे दोस्त भी हो। साथ में शुरू किया है। बिल्कुल, साथ में शुरू किया है। तो आगे बढ़ते हैं। इस बार जो 5th नेशनल था, कई सारी अटकलें थी, टीम जाएंगी या नहीं जाएंगी, लेकिन जिस तरह से उपसा आगे आए, उनके फाउंडर अनंत मेहरा और जो उपसा की जनरल सेक्रेटरी हैं निरुपमा में, है ना, इन लोगों ने मतलब काफी मेहनत करी, मैं ये कहूंगा, और कहूंगा ही नहीं, मेहनत करी है। और उसके बाद टीम फॉर्म होके गई भी है आप लोग जब गए। और साथ में आपके साथ सूरज थे और उसके बाद में शाहरुख थे, ठीक है। और कई नए प्लेयर भी थे। गंभीर से पहले बात करता हूँ, उसके बाद कैप्टन के पास आता हूँ। गंभीर, एज ए गोलकीपर, क्योंकि आपने एक गेम लेट ज्वाइन किया टीम को, तो जब आपको पता लगा कि पहला मैच हम हार चुके हैं, है ना, उत्तराखंड हारी थी पहला मैच, और उसके बाद आप ट्रेन में थे, तो कैसा लग रहा था आपको उस टाइम में? मतलब क्या था आपके दिल में? सर एक्चुअली जो मेरी ट्रेन पहुंचनी थी वो दोनों ही, वैसे जो हमारे लीग चल रहे थे उसके बाद पहुंचनी थी। बट ये है कि मेरे को था कि यार ट्रेन ना पहले पहुंच जाए और मैं ग्राउंड में पहुंचे, चाहे 5 मिनट पहले पहुंचूं, बट ग्राउंड में जैसे तैसे करके पहुंच जाए। वहाँ ऑफिशियल से भले थोड़ी विनती कर लेंगे कि भाई थोड़ा सा और टाइम दे दो, बट ये था कि उस पहुंच जाए। वरना अगर हम सेकंड मैच के लिए मैं नहीं पहुंच पाता और अगर हम बाई चांस अगर लॉस कर जाते तो हम लोग क्वार्टर फाइनल में नहीं जाते। बिल्कुल। और आपको कहीं ना कहीं मतलब मन में यह था, यार गेम मिल जाए। हाँ गेम मिल जाए बस, क्योंकि जो इस बार मैं जा रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं जा रहा था गोल गाइड, एज अ गोल गाइड का, और अपना एक्सपीरियंस लेके, फर्स्ट टाइम गोल गाइड का एक्सपीरियंस लेके जा रहा था और गोलकीपर का देने जा रहा था, क्योंकि जो मेरे साथ थे उनको मैं वो करने जा रहा था। तो जब मुझे लगा कि फिर मतलब टीम वाले कह रहे हैं कि यार एक तो क्लाइमेट पूरा चेंज है और ऊपर से वहाँ का जो माहौल है वो अलग ही हो गया था। बिल्कुल। वो ये हो गया था कि एक तो हर जगह से नई टीम और अच्छी टीमें आ रही थी। बिल्कुल। पहला मैच एक तो लॉस करने के बाद उस समय लगा कि उस समय टीम वाला कह रहे थे कि नहीं, हमें थोड़ा सा पहले वाला चाहिए, कंफर्ट चाहिए। तो बोल रहे थे कि आप गोल कीपिंग में आओ। तो वो उस चीज के लिए हर बार मेरे को मिनट मिनट में फोन करके बोल रहे हैं कि आप जहां भी हो बहुत जल्दी आ जाओ, जो मिल रहा है आपको, जैसे मिल रहा है आ जाओ। तो पहले मैच के लिए मैं टाइम टू टाइम पहुंच गया, बट वो अनफॉर्चुनेटली फिर कल सुबह हुआ तो स्टिल के लिए मैं भी फ्रेश हो गया और आपके लिए अच्छा हो गया। मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। और मैच कल मॉर्निंग में, अगले दिन मॉर्निंग में आपको मिल गया। हाँ, और वो गेम हम फिर जीत गए। क्या बात है, बताइए। और सोविन से पूछते हैं, कैप्टन से। कैप्टन, जब आप यहाँ से जा रहे थे और उसके बाद में आपकी टीम में नए खिलाड़ी थे और नेशनल के लिए जा रहे थे, और कहीं ना कहीं आप जिनके साथ सीखते हो, यानी कि जो हमेशा साथ जाते हैं कोच, वो भी नहीं थे, तो मन में कैसा कैसा क्या क्या चल रहा था आपके मन में? पहले तो ये बताओ जरा। सर जब मैं यहाँ से हम निकले तो पहले जब ग्रुप डिसाइड हुए तो हमारे ग्रुप में महाराष्ट्र और गुजरात, तो लगा मैच हमारे लिए आसान होंगे। लेकिन जब ग्राउंड में उतरे, हम पहला मैच जब हमने लॉस किया, तो इमोशनली सर मैं अपना पर्सनली मैं इमोशनली बहुत दुख था अपनी टीम के परफॉर्मेंस को देखते हुए। और सर अगर दूसरा मैच, मुझे लगा अगर मैं इस मैच में अगर मैं एफर्ट ना मारूं, क्योंकि मुझे खुद ही एफर्ट मारना पड़ा था पूरा ग्राउंड में। क्योंकि शिवम था सर उस गर्मी का, उस हिसाब से उसको। हाँ, एक बात यहाँ पर आपको रोकूंगा सुरेंद्र, पहले जहाँ हम यहाँ पर खेलते हैं यहाँ पर अलग क्लाइमेट होता है, और उसके बाद तुरंत जाके आपको हिल से चेन्नई में खेलना है। जाके चेन्नई की गर्मी और ह्यूमिड है ना, ह्यूमिडिटी है बहुत ज्यादा, और इस वक्त वहाँ बारिश भी है,
तो यानी कि आपका मौसम बिल्कुल एक तरह से उल्टा एडवर्स हो गया बिल्कुल। बहुत उल्टा तो सर। शिवम को वहां पे दिक्कत हो रही थी, ये मैं जानता था पहले से ही। और उसके बाद में सुवेंद्र, आपको जब पहला मैच आपने लूज किया और उसके बाद जब दूसरे मैच में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा यार ये तो कल होगा, और कल गंभीर भी आपकी टीम को ज्वाइन कर रहा है और वो गोलकीपर रहेगा, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मैं जो पहले मैच को देखते हुए मैं थोड़ा दूसरे मैच में फ्री हुआ सर। मुझे लगा कि हम अटैक मूड में मुझे खेलना ही होगा, और इस मैच को अगर मैं लूज करता हूँ तो हम पहली बार सर, हम अपने अभी तक 4 टूर्नामेंट्स खेले हैं सर हम नेशनल के, हम पहली बार हम अपना मैच हारे हैं पहली बार, और अपने वो भी लीग मैच में। और सर, और इस बार अच्छा था कि टीम क्वार्टर फाइनल का भी वो था, वरना हमारी टीम सर जीत की भी बाहर होती इस बार। अच्छा। तो इस बार ये अच्छा था कि हमें क्वार्टर फाइनल खेलने का अवसर मिला। वरना सर हमारी टीम सेकंड, अगर हर 4 नेशनल के आधार पर देखा जाता तो पहली टीम ही क्वालिफाई होती है। इस बार हमारी टीम 2 हुई। बिल्कुल। तो ये अच्छा था सर हमारे लिए कि हमें क्वार्टर फाइनल भी खेलने को मिला, और दूसरा मैच हमें जीतना ही जीतना था, ड्रॉ खेलना था तो हम हार थे हम, इसीलिए हमें जीतना ही बहुत जरूरी। आपने पहले किसके साथ खेला? गुजरात के साथ। गुजरात के साथ खेला, जहां आप 0-1 से आपने लूज किया। जी। दूसरा मैच आपने खेला महाराष्ट्र के साथ, जहां आपने 1-0 से आपने विन किया। तो जब आपको टीम लेके जानी थी, नई टीम होती है, और उसके बाद में आपको पता है कि आपके पीछे कैसा सपोर्ट है, क्या है ना, मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम में आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हो? एक सर, इस बार हमारे मतलब बेसिकली हमारे 55% जो थे वो नए टीम में थे, 9% थे पूरे नए। तो सर इस बार काफी कम से कम ठीक ठाक शिवम था जो थोड़ा खेला हुआ था। बेसिकली सर हमारी टीम की जो स्ट्रांगनेस थी वो इस बार हमारी बहुत कमजोरी दिखी सर, डिफेंस। ओके। और सर इंडोरेंस भी हमारी टीम को काफी इस बार सर बेसिकली बहुत ही कम दिखा सर। बिल्कुल। एक जहां आपके साथ में शिवम की अगर बात करूं तो अच्छा अटैकर है, अच्छा, लेकिन उसको बॉल फीड करनी पड़ती है ना। और दूसरा डिफेंस की बात करें तो पीछे महराज एक अकेला था जो खेला है, इंटरनेशनल है, लेकिन उसके साथ में दूसरा अगर आप देखोगे तो मयंक और उसके बाद में आपका मुकुल, दोनों नए हैं और में ऐसे थे न्यू बॉर्न बेबी की तरह थे। बिल्कुल। हाँ, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि गोलकीपर को, एज ए गोलकीपर अगर मैं बात करूं गंभीर, आप डिफेंस में आपको मूव कराना पड़ता है डिफेंस को। तो उस टाइम में आपको कुछ डिफिकल्टी लग रही थी जब आप सुवेंदर इनके साथ में, यानी कि फुल फ्लैश टीम के साथ खेलते हो, और जब एक नया खिलाड़ी को लेके जाते हो, नए खिलाड़ी के साथ खेलते हो, तो कैसा लगता है उस टाइम में? सर पहले तो एक ये जो हम लोग जब हमेशा कोचिंग में सीखते हैं, हम लोग प्रैक्टिस में चाहे कितना भी कर ले, चाहे कोई भी कितना कर ले, तो ग्राउंड के अंदर जो गेम खिलाता है गोलकीपर खिलाता है। बिल्कुल। क्योंकि जो मतलब कोच साहब जैसा आप भी कहते हो, और जो गोलकीपर है वो मतलब बैकबोन की तरह काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो इस बार अगर मैं न्यू टीम के साथ, जैसे अगर मैं पुरानी अपनी टीम के साथ खेलता तो हमें कोई इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो 1 या 2 बार में बोलने पे मान जाते हैं, और मतलब वो उनका हो जाता है कि वो अपना जो माइंड है वो कंट्रोल कर रखता है और इधर उधर सफल हो जाते जल्दी से। अब अगर मैं न्यू के साथ खेलूं तो उसको ये है कि बताना पड़ेगा कि क्यों आपको लेफ्ट या राइट क्यों जाना है, पीछे क्यों आना है, और या इस एरिया पे क्यों खड़ा रहना है। बिल्कुल। तो वो चीजें फिर मेरे को वहां ज्यादा बोलना पड़ता है, जबकि वहाँ उतना टाइम मिलता नहीं। उतना टाइम मिलता नहीं है, तो उस चीज को वो समझाना और उनको उतना बोलना उसमें थोड़ा सा जाता है। और हर प्लेयर का अपना एक टेम्परामेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सबको इंडिविजुअली समझना पड़ता है, बहुत जल्दी चेंजेस लाना पड़ते हैं। अब वो 4 आगे हैं तो मेरे को अपना टेम्परामेंट संभाल के उन 4 को भी उन्हीं के हिसाब से खेलना पड़ेगा। सुविंदर और शिवम को है, उनको बोला कि अप डाउन खेलो, तो वो अप डाउन समझ गए कि अप डाउन क्यों। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस वजह से पूरी टीम नहीं थी, तो मेरे को अगर मैं जैसे कोच की तरफ से इंस्ट्रक्शन आया कि 3-1 खिलाना है। अब 3-1 मुझे पता है, और मेरे को, मैं समझ गया कि लास्ट को उसमें 3-1 खिलाना है। बट जो बाहर में जो हमारा न्यू स्टाफ है उनको समझ नहीं आ रहा है, तो वो फिर जैसे टाइम आउट लेके हमारे, मैं वहीं पे आता हूँ आपको कि आपको कई सारे होते हैं, जैसे आप सब्स्टिट्यूट कर पाते हैं, वो कर पाते हैं, लेकिन इस बार जो आपका सपोर्ट स्टाफ था, यानी कि शाहरुख सर थे और सूरज सर थे आपके साथ में, बिल्कुल नए थे। तो एक तरफ तो नए थे, लेकिन बहुत जल्दी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतना आसान नहीं होता कोई चीज। ये अच्छा था। बिल्कुल। अभी जैसे कि उनका क्या है कि एक बार बीच में हुआ था, फंबल थोड़ा सा हुआ था कि उन्होंने आपका इंस्ट्रक्शन आया कि भाई 3-1 खेलना है। मेरे दिमाग में पहले से चल रहा था कि हमें लास्ट मिनट में, क्योंकि हम लीड कर रहे हैं तो 3-1 खेलेंगे अपना डिफेंड करके लास्ट में। हम लोग चल रहे थे सेकंड मैच में बिल्कुल हम लोग 2-0 अपना वो कर रहे थे, तो उसमें वो था, तो 3-1 खिलाना था। तो उन्होंने बीच में मैंने कहा कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन आया कि 3-1 खिलाओ। मैंने कहा ओके ठीक है, मैंने हाथ ऊपर किया और मैंने कहा ठीक है, और लास्ट के 5 मिनट में वही करा था। तो उनको थोड़ा समझ नहीं आया कि 3-1 होता क्या है। उन्होंने टाइम आउट लिया और उसके बाद बोला कि 3-1 खिलाना है। तो उस समय जो मतलब थोड़ा टेम्परामेंट रहता है ग्राउंड का, थोड़ा हाई ग्राउंड का बिल्कुल अलग हाई रहता है, थोड़ा सा रहता है कि प्लेयर का लगे। मैंने कहा तो मैं वही खिला रहा हूँ, आप 3-1 मैं आपको बाद में बता दूंगा कि 3-1 होता क्या है,
बट मैं अभी वही खिला रहा हूँ। मैंने बिल्कुल। इतना तो वो समझ गया। कहने का मतलब है हाँ। कि आपका सपोर्ट स्टाफ भी हाँ। मतलब कहीं ना कहीं साथ दे रहा था। हाँ वो दे रहा था। उन्होंने कहा दूसरा- कि चलो ठीक है बिल्कुल। सॉरी, उन्होंने सॉरी बोल के, मैंने कहा सॉरी की बात नहीं है, कुछ नहीं है, वो हो गया। और हमारे प्लेयर को थोड़ा टाइम मिल गया और वो थोड़ा होता है, वो चाय पानी पीने वो के बाद होता है हो एक गया। साथ में। सोमेन कैप्टन, अगर वापस आपके पास आ रहा हूँ, और जब आपने सेकंड महाराष्ट्र से जीत अपने महाराष्ट्र को हराया, और उसके बाद में आपने क्वार्टर फाइनल में एंटर किया कैप्टन सोवेंद्र, और उसके बाद में जब आपको सामने मिली केरल, है ना, जो एक अच्छी टीम है और सेमीफाइनल। इंटरनेशनल है, आपको सेमी में हाँ, सेमी में है ना, क्वार्टर में जब आप गए थे तो क्वार्टर में आप खेले थे कर्नाटका। कर्नाटका से, आप खेले थे कर्नाटका की टीम, उसमें अच्छी टीम है, लेकिन उसमें आपको पता है कि किस तरह से, क्योंकि सब प्लेयर को लगभग आप जानते हो। कैंप में देखा है। ठीक है, कैंप में सब एक साथ रहते हैं, हम लोग इंडिया कैंप में जब भी जाते हैं। लेकिन दूसरा क्वार्टर आप जीत गए, उनको हराया 2-0 से। वो एक वहां से आप गए, तो उसके बाद में आप सेमी में थे। सेमी में आपके साथ सडनली एक ऐसी टीम आ जाती है जो फाइनलिस्ट बनती है, मतलब इंटरनेशनल सारे थे उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं जो देहरादून यानी कि उत्तराखंड का जो टीम है, वो फिटनेस पे जीती है बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर फिटनेस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जब केरला सामने पड़ी तो कैसा लग रहा था कैप्टन आपको? बेसिकली सर क्वार्टर और सेमीफाइनल सर मुझे लगा था कि हम यहाँ पे सर हमारे लिए सिर्फ हम 0-0 से हमारे लिए कोई लेना देना नहीं था मैच से सर। हमें बेसिकली तो हमें मैच को फील्ड में ही खत्म करना है, क्योंकि हमने से इनके साथ खेला हुआ है। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने कोशिश किया सर, मैं क्वार्टर में मैंने खुद ही डिफेंस करके खेला मैच को। शिवम को सर आगे खेला, बनाते हुए बॉल दे रहा था उसे, और जहां मौका मिले वहां खुद अटैक कर रहा था सर उसके साथ। और बेसिकली मैं सर 12 से 14 मीटर के अंदर जो अच्छे खिलाड़ी थे उन्हें डिफेंस करने की कोशिश कर रहा था उन्हें। और क्वार्टर सेमी में भी सेम ही सर, क्योंकि इस बार केरला की जिस हिसाब से उनकी टीम थी सर, उस हिसाब से बेसिकली मुझे लगा सर कि उस हिसाब से ना फिटनेस नहीं थी। तो इसलिए क्योंकि अगर केरल की टीम का अगर देखा जाए, तो अगर जिस हिसाब से उनकी टीम थी पर स्टार्स थे, अगर फिटनेस भी होती तो मुझे नहीं लगता कि उनको मतलब बीट करना थोड़ा इतना आसान होता किसी को भी। यस सर। लेकिन जब फाइनल में गए, वहां गेम चेंज हुआ। केरल इधर से गई और उधर से मेघालय आ गई, है ना। मेघालय ने केरल को हराया और चैंपियन बनी। मेघालय की बहुत अच्छी टीम है। वहां कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिटनेस उनके काम आई। हाँ वहाँ वो सर- केरल के ऊपर अगर कोई चीज भारी पड़ी तो तो फिटनेस fitness है ना। तो लेकिन दूसरी तरफ हम अपने मैच में अगर वापस आए, जब हम थर्ड फोर्थ के लिए खेल रहे थे बंगाल के अगेंस्ट, गोलकीपर के पास आता हूँ मैं, गंभीर के पास में। गंभीर, जब आप कलकत्ता से, जब वेस्ट बंगाल से जब आप खेल रहे थे, आपको ये चीज पता था कि वहाँ पलास की टीम आई हुई है, यानी कि पलास है वहाँ पे, तो कुछ ना कुछ प्लान करके आया होगा। हाँ। तब आपको उनके साथ में कहीं मन में ऐसा लग रहा था, यार थर्ड फोर्थ के लिए है, एक तरफ थर्ड आते हैं तो हमको ट्रॉफी और मेडल है, अगर फोर्थ आते हैं तो हम लूज करते हैं। तो वहां कैसे उतरे आप टीम में? सर वहाँ पहले तो ये था कि जब हम सेमी से बाहर हो गए, हम थर्ड फोर्थ के लिए जब गए, तो मैंने पहले टीम वालों को बोल दिया था कि ये भी हमारे लिए फाइनल है और इसे ही फाइनल समझ के उठाओ। तो मैंने पहले उनको बोल दिया कि इनका फ्री माइंड से खेलना है, जैसे हम खेलते हैं ग्राउंड में गेम वैसे ही खेलो। तो वो जो उनके स्ट्रेटेजी भी जैसे हम लोग खेल रहे थे, उनकी भी सेम वही चल रही थी, बट उनका ये था कि वो अंदर डिफेंस के अंदर घुस के आ रहे थे। तो उसमें ये मेरे को थोड़ा डिफिकल्टी हो रही थी कि यार जो मेरे साथ न्यू है डिफेंडर है, उनको मेरे को थोड़ा ज्यादा शफल कराना पड़ रहा था, उनको ज्यादा बोलना पड़ रहा था। और अगर मैं बोलता हूँ, गोलकीपर अगर बोलता है तो जो अटैकर है वो उसको पता चल रहा है कि किस पॉइंट पे गोलकीपर कहाँ हुआ। तो वो मेरे को थोड़ा सा एक वो था, वो मतलब थोड़ा माइनस पॉइंट था। बट प्लस पॉइंट ये भी था कि जो मेरे अटैकर हैं वो उनके पास ज्यादा बॉल जा रही थी। वो इसलिए आती थी यहाँ से जल्दी से, मैंने बोला कि प्लेयर को भी समझ आ रहा था, आ गया था तब तक सबको समझ आ गया कि बॉल अपना जो आपका डी है या डी के पास है वहां बॉल रुकने ही देना, वो क्लियर कर देता उस चीज को। फाइनली मतलब ये हुआ कि आपने सेमीफाइनल लूज किया, लेकिन जब उसका थर्ड फोर्थ के लिए जब आप खेल रहे थे तो हम जीते और हम थर्ड आए। हम थर्ड आए। और वहां का अगर बात करूं, मैंने उसकी टूर्नामेंट की, जहां सेबास्टियन सर ये लोग देख रहे थे, और तमिलनाडु का जो बोर्ड है वो देख रहा था, और साथ में IBFF के ऑफिशियल्स जितने थे, उनकी तरफ से कैसा था सब कुछ? सर उनकी तरफ से बहुत अच्छा था। पहले तो अगर मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट तो मतलब एक क्लास था सर, बहुत से अच्छा था। ग्राउंड अच्छा था, वो कभी धूप कभी बारिश, वो अलग चीज है, बारिश आ गई तो उसकी वजह से वो अनसर्टन है, वो अनसर्टन, उसका कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो फैसिलिटीज थी वो बहुत अच्छी थी, एक क्लास थी, रहने का हो, कुछ भी हो, ग्राउंड का हो, बॉल का हो, और जो इवन वहाँ के जो वॉलंटियर थे वो काफी सपोर्टेबल थे। और बाकी अगर ग्राउंड की बात करूं कि वो गेम को कैसे ले रहे थे, गेम को बिल्कुल प्रोफेशनली, और फिर बाहर जाके या अंदर आ रहे थे, उनको पता था कि हमारे साथ आप कोच नहीं है और हम लोग एक नई टीम के साथ आ रहे हैं। तो सुनील सर का भी वही था कि बोल रहे थे, मेरे को बोल रहे थे कि गोलकीपर हो, और सुविंदर को बोल रहे थे, हम दोनों को बोल रहे थे कि तुम्हें टीम को लीड करना है, तुम्हें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से खिलाना है, और तुम अब
तुम्हारा देखते कि तुम टीम को कहाँ तक लेके कहाँ जाते तक लेके जाते हो। जब हमने पूरा टूर्नामेंट फिनिश किया, थर्ड फिनिश किया, तो उसके बाद जो तमिलनाडु के कोच थे उन्होंने खुद आके मेरे को बोला कि मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपको जो देहरादून में आपको हम रोज वीडियो में देखते हैं, ये सिर्फ वहीं तक नहीं है, ये हमने यहाँ भी आपको देखा। और आपकी जो कोचिंग है वो वहां से लेकर यहाँ तक सब चीजें दिख रही थी, जितना आप सीखते हो और उतना आपको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो आप। बिल्कुल, चलो ये चीज मेरे लिए भी अच्छा हो जाता है। और एज ए कोच जब हम बात करते हैं, जब हम देहरादून और उत्तराखंड की बात करते हैं, तो जब आप ग्रो करते हो तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। सुवेंद्र, अगर हम बात करें टीम फॉर्म करने की, वहां पर सब कुछ अच्छा था। IBFF के ऑफिशियल्स बहुत अच्छे थे, चाहे वो कोऑर्डिनेटर हो रसद, है ना, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है IBFF का, और उसके बाद में MC रॉय सर को भी मैंने देखा। मैं सबको मिस कर रहा था बहुत ज्यादा, लेकिन सब लोग दिखे मुझे। और सुनील सर हेड कोच हैं जो इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम के, और वहां पर उनकी आवाज भी सुनाई दे रही थी। सुवेंद्र, अगर यहाँ से वापस थोड़ा देहरादून आए और जो तैयारियां हमने करी, उपसा को हमने देखा, जो उत्तराखंड ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, बहुत अच्छी तैयारियां थी। चाहे वो वैक्सीनेशन कराने का हो, एक को लेके हर जगह जाते थे, अनंत मेहरा साहब और उसका निरुपमा मैम हमेशा साथ में रहती थी। किसी का भी जो यहाँ के, कहने का मतलब उपसा के ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ, तो हर चीज वो था। सुवेंद्र, एज ए कैप्टन, आप जब टीम के साथ जा रहे होते हैं, लीड कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा जो बोर्ड है वो हमको सपोर्ट करे, है ना, वो आपको सब कुछ मिल रहा था यहाँ पर। तो आगे अगर मैं कहूँ कि आगे अगर थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस आप क्या रखते हैं बोर्ड से, जो अपना उपसा है उससे? पहले तो सर मैं उपसा के सभी मेंबर्स को सर पहले तो धन्यवाद। और इस ग्राउंड जो हमें प्रोवाइड कराया गया था स्कूल के, पहले तो उन्हीं को, सभी लोगों को। और अपेक्षा करेंगे सर इस बार हमारी टीम थर्ड पे जब फिनिश किया है, अगली बार कोशिश करेंगे टीम अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करे सर, और हम फाइनल उठाए। पर ये इस बार अच्छा, मतलब हमारे लिए कमी थी सर कि हमारे पास सिर्फ 5 ही मेंबर थे, जिन्हें मुझे बहुत प्रॉब्लम आई सर, क्योंकि हमारा इंजर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके पास बहुत खराब था, सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बिल्कुल बेंच आपका स्ट्रॉन्ग नहीं था, कहने का मतलब ये है। और सुवेंद्र, कहीं ना कहीं आप लोग दोनों खेल के आए हो अभी, और उसके बाद मैं सुवेंद्र के पास पहले आऊंगा कि अगर हमारी पूरी फुल फ्लैश टीम जाती तो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प मिलती और थोड़ा खुल के खेलने का मौका मिलता आपको। बिल्कुल सर, मेन तो सर इस बार टीम जो भी थी सर, वो बिना ड्रिबल नहीं कर रही थी सर। मेनली अगर सर ड्रिबल होता, टीम में थोड़ा स्ट्रांग होती सर, और मेरे लिए थोड़ा आसानी होती, बॉल को मैं अटैक ना करते हुए डिफेंस करता सर, हमने पहला मैच लूज किया। और मेरे ख्याल से गोलकीपर को भी अच्छा होता, क्योंकि काउंटर बॉल्स जो आप डालते हो बहुत अच्छी फीड करते हो, जो हम लोग यहाँ भी करते हैं, है ना। तो वही चीज, अगर एक ड्रिबलर अच्छा है आपकी टीम में, और उसके बाद में आपका दूसरा अटैक आकाश के रूप में आपको अटैक मिलता, साहिल आपको मिलता, विवेक मिलता, है ना, तो काफी लोग, मतलब हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी थी उत्तराखंड की, अगर देखा जाए तो। मैं कह सकता हूँ कि तो हम जीत भी जाते, क्योंकि क्लाइमेट, हमारे जो प्लेयर है, मैक्सिमम प्लेयर ऐसे हैं जो क्लाइमेट के हिसाब से ढल जाते हैं, जो हर किसी प्लेयर को ढल नहीं पाता है। बिल्कुल। तो मैं वो कह सकता था कि वो हम लोग उठा सकते थे आराम से, अगर हमारी फुल फ्लैश टीम जाती। और फिर उसका अलग से ही एक जोश रहता है कि अगर फुल टीम के साथ जा रहे हैं और फुल खेलना है, तो उसका अलग से रहता है। तो ये बेनिफिट था मेरे साथ। चलिए, अच्छा था सर हमारे लिए कि हम ग्राउंड हमें इस हिसाब से मिला जो हम यहाँ कह भी रहे थे कि आपको ऐसा ही ग्राउंड मिलेगा, और देखो वैसा ही मिला, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सेम कंडीशंस मिली। और एक बार फिर से जाते जाते ये जरूर कहूंगा, थैंक यू हिमोत्थान, NIPBD, और उसके बाद में जो बोर्ड्स हमको मिले टाइम पे मिल गए थे, सो हिमोत्थान, टाटा ट्रस्ट, और साथ में NIPBD जहां हम लोग हैं, रहते हैं, साथ में उपसा जो टीम फॉर्म करने के लिए चलती रही, और साथ में जितने भी इस बार के जो थर्ड आए सभी टीम मेंबर्स को, उपसा और टीम उत्तराखंड को, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कैप्टन कॉन्ग्रेचुलेशंस, गोलकीपर गंभीर कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जितने हमारे सुनने वाले, देखने वाले और चाहने वाले हैं, यही प्यार बढ़ाते रहिए और देखते रहिए, सुनते रहिए हमारी बातें, हमारी जुबानी, और कुछ न कुछ नया आपको हमेशा देकर जाएंगे। एक बार फिर से उत्तराखंड ब्लाइंड फुटबॉल टीम, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू IBFF, थैंक यू तमिलनाडु, सेबास्टियन सर, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। फिर मिलते हैं आप सभी से अगले किसी टूर्नामेंट में, कुछ नई बातें लेकर, कुछ और लेकर। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए, और हमें फैलाते रहिए, कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों को फैलाते रहिए। थैंक यू एवरीवन।